बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फायरवॉल के एक्शंस, एक्सेप्ट करें, ड्रॉप करें, रिजेक्ट करें और लॉग रूल्स में। लास्ट लेक्चर में हमने फायरवॉल के कुछ एक्शंस को डिस्कस किया था जिसमें इनपुट था, आउटपुट था और फॉरवर्ड था। इन्हीं को हमने बेसिक एग्जांपल से समझने की कोशिश की थी, इसमें क्या डिफरेंस है इन तीनों में। आज के लेक्चर में हम देखना चाह रहे हैं कि हम अब उस पे जो एक्शन इम्प्लीमेंट करते हैं वो किस तरह होता है। हमारे पास ये लैब है, हमारे पास यहाँ पे फायरवॉल रूल्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे कोई रूल नहीं बना। अब एक रूल बना लेते हैं। हम चाह रहे हैं कि हमारे पास 2 पीसी हैं यहाँ पर। एक विंडो है, एक काली लिनक्स है। हम चाह रहे हैं कि इस पे सिर्फ एक को हम अलाउ कर देते हैं इनपुट। हम कहते हैं कि जनाब इसमें इनपुट होगा, आप पोर्ट नंबर यूज कीजिए, डेस्टिनेशन पोर्ट यूज कर रहे हैं। लेट सपोज 23। मैं टेलनेट को यहाँ पे अलाउ कराना चाह रहा हूँ सिर्फ एक ही सिस्टम पर, और वो सिस्टम है लेट सपोज 192.168.10. हमारे पास 10 का नेटवर्क का मेंशन कर लेते हैं कंप्लीट। हम कहते हैं कि सिर्फ 10 के नेटवर्क से मुझे हमने इसे एक्सेप्ट करना है। एक्शन हमारे पास होगा एक्सेप्ट, ओके कर लीजिए। अब मैंने सिर्फ एक ही रूल बना दिया कि 10 के नेटवर्क से एक्सेप्ट होगा। ये हमारे पास जो टेलनेट है, हम यहाँ विंडो 10 पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास विंडो में हमने 10 को अलाउ किया है, लेकिन काली लिनक्स भी यहाँ पे कोई ऐसा रूल नहीं कि वो इसे स्टॉप करे। तो यहाँ पे हम इसे स्टॉप नहीं कर सकते। यहाँ पे अगर मैं इसे क्विट कर दूं और काली लिनक्स से हम टेलनेट करते हैं यहाँ पे अपने, यहाँ पे देखिए मेरे पास एक्सेस आ रहा है, क्योंकि हमने कहा कि आप एक्सेप्ट कर लो, एक्सेप्ट ओके, लेकिन डिनाई नहीं बताया कि आपने डिनाई किसे करना है। तो हम पहले एक्सेप्ट हो गया, दूसरा एक रूल बनाते हैं। हम कहते हैं इनपुट में हमने सोर्स है 192.168.20 का नेटवर्क है, पोर्ट यूज होगी हमारे पास 23, और एक्शन में हम इसे चाह रहे हैं कि इसको हम कर देंगे ड्रॉप। लेट से हम इसे कह रहे हैं ड्रॉप कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं, ओके कर लेते हैं। पहले रूल मैंने लास्ट टाइम बताया था, जो भी एक्सेप्ट रूल हो उसे टॉप प्रायोरिटी पे रखिएगा, उसके बाद हम नेक्स्ट रूल को चेक करेंगे। तो हमने स्पेसिफाई कर दिया कि 20 का नेटवर्क इसे ड्रॉप कर दे। तो ड्रॉप में हमारे पास क्या मैसेज आता है, हम यहाँ काली लिनक्स में अब यहाँ से एग्जिट कर लेते हैं। हम इस दोबारा से कमांड लाइन पे आके हम टेलनेट दोबारा यहाँ पे कर लेते हैं। काले नींद से चल रहे हैं, हमने 20 का नेटवर्क, ये हमारे पास वीलैन 20 से है। तो हम यहाँ चाह रहे हैं कि सूडो करके टेलनेट दोबारा मैं करना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे कोशिश कर रहा है, मैं यहाँ पे मैंने ट्राई की और यहाँ पे मुझे पासवर्ड पूछ रहा है। ये ट्राई कर रहा है, टेलनेट करने की कोशिश कर रहा है, देखिए ट्राई कर रहे हैं, लेकिन कोई मैसेज नहीं आया। अब देखिए मैसेज इसलिए नहीं आया कि ड्रॉप का मतलब यही होता है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास पैकेट्स रिसीव्ड हो चुके, और ये वाली जो हमारे पास पॉलिसी थी ये हिट हो रही है। यहाँ पे देखें ब्लॉक की पॉलिसी हिट हो रही है, चूंकि यहाँ पे पैकेट्स आ रहे हैं। तो अगर आप इसको डिसेबल करके हम देख लेते हैं कि आया क्या, इसके बाद अब मुझे एक्सेसिबिलिटी होगी। हम इसे यहाँ स्टॉप कर लेते हैं और दोबारा से मैं टेलनेट करने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए मेरे पास एक्सेस आ गया। तो पहली पॉलिसी मैंने बनाई थी कि मुझे सिर्फ 10 को एक्सेप्ट कर लीजिए, दूसरे जो हमारे पास 20 का है इसे ड्रॉप कर लीजिए। अब ड्रॉप के बाद हम कह रहे हैं कि इसे ड्रॉप नहीं करना, आप इसे रिजेक्ट कर लीजिए। तो रिजेक्ट में कोई मैसेज जरूर होता है, आप उसमें कोई मैसेज बताएंगे कि वहां से आपको आपका सर्वर रिप्लाई बैक करेगा कि आप अलाउ नहीं हो या फायरवॉल ने आपको रिजेक्ट कर लिया। लेट्स सपोज हमने एक मैसेज सेलेक्ट कर लिया, हम कह रहे हैं इसका पैकेट जब भी आए आपने इसे रिजेक्ट कर लेना 20 की साइड से। तो काली लिनक्स से हम दोबारा इसे टेलनेट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम इसे दोबारा से यहाँ पे एक्सेस करते हैं, स्टक हो गए, हम न्यू टेलनेट कर रहे हैं और पासवर्ड, और यहाँ से आप देखिए मुझे मैसेज आ रहा है कि आपके सर्वर ने आपको रिजेक्ट कर लिया। वहां
जो सर्वर था उसने वहां से मैसेज दिया कि मैंने आपके कनेक्शन को रिजेक्ट कर लिया। तो ये डिफरेंस होता है। यहाँ पे देखें पैकेट्स भी हमारे पास आ रहे हैं। तो डिफरेंस क्या है दोनों में, रिजेक्ट में और ड्रॉप में? ड्रॉप में आपके पास कोई मैसेज नहीं, आपके पैकेट्स को साइलेंटली ड्रॉप कर दिया जाता है, किल कर दिया जाता है। और रिजेक्ट में आपको एक मैसेज जरूर रिप्लाई बैक दे देता है सर्वर के, यार हमने आपके कनेक्शन को किसी भी रीजन से ड्रॉप कर दिया। ये दो डिफरेंस थे इन दोनों में। इसी के साथ लॉग्स हम देखते हैं कि जब भी हम चाहते हैं कि हमारे पास लॉग्स भी आने चाहिए, तो लेट सपोज हमारी लैब में हम चाह रहे हैं कि जब भी हमारे यूजर, कोई भी यूजर एसएसएच कर ले, लेट सपोज हम एक रूल बनाते हैं, हम कहते हैं हमें फॉर एग्जांपल इनपुट पे, अब हम रूल बना देते हैं लेट सपोज एसएसएच के लिए, एसएसएच के लिए रूल बना रहे हैं और मैं चाहता हूं कि उसके मेरे पास लॉग्स आए और लॉग्स में मुझे क्लियरली मेंशन हो कि ये एसएसएच अटेम्प्ट हुआ है। यहाँ मेरे पास क्लियरली मैसेज आना चाहिए कि एसएसएच यहाँ पे अटेम्प्ट हो गया, लॉग हो गया। लेकिन अगेन आप देखिएगा कि पहले हमारे पास ये पॉलिसी, यहाँ पे कोई ब्लॉक तो नहीं आएगा, तो एज सच हमारे पास 10 अलाउ है। 20 पे हमने ब्लॉक किया है, हमारे पास जो टेलनेट है इसे ब्लॉक किया है, तो थर्ड नंबर पे आता है मेरे पास एसएसएच। तो होपफुली ये नहीं होगा इंशाल्लाह। यहाँ पे देख लेते हैं दोबारा। हम चाह रहे हैं कि सूडो, अब मैं चाह रहा हूँ कि एसएसएच करूँ अपने जो हमारे पास माइक्रोटेक है। अब इसे मैं ट्राई करता हूँ एसएसएच करने की, और यहाँ पे हमारे पास रिजेक्ट हो रहा है, इशू आ रहा है। यहाँ पे हम विंडो के सिस्टम से हम जाते हैं और विंडो के सिस्टम से मैं इसे अब एसएसएच कर लेता हूँ। हमारे ये मशीन अब अपडेट पे चली गई। मैं आउटसाइड से, अब ये इंटरनेट का कोई यूजर है लेट सपोज, ये टेलनेट एसएसएच हम यहाँ इंटरनेट की साइड से करवा देते हैं। इंटरनेट की तरफ से भी हमें एक्सेसिबल, हमने कोई पॉलिसी ऐसी नहीं लगाई कि उसे स्टॉप किया जाए, तो इंटरनेट की साइड से हम इसे चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास इंटरनेट की आउटसाइड एक यूजर है, उससे हम एसएसएच कराना चाह रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि अब आउटसाइड जो सिस्टम है हमारे पास, यहाँ से माइक्रोटेक को कोई यूजर हमारा इसे एसएसएच करना चाह रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं अब हमारे पास क्या मैसेजेस आते हैं। जनाब यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं अपने माइक्रोटेक की पब्लिक आईपी जो कि है 1.33, और यहाँ हम चाह रहे हैं कि इसे एसएसएच कर लिया जाए और हमारे पास कंसोल आ गया। हम इसे लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पे हमें आउटसाइड से यूजर ने लॉगिन कर लिया हमारे माइक्रोटेक को। अब यहाँ पे आप लॉग्स में देखिए, तो लॉग में यहाँ देखिए हमारे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन बता रहा है कि एसएसएच अटेम्प्ट हुआ है और वैन साइड से हुआ है आपके माइक्रोटेक को। मोस्टली हमारे जो जूनियर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं उनसे एक मिस्टेक होती है कि इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन वो कर लेते हैं लैन वैन को आईपी असाइन करके, और बेसिक सेटिंग कर लेते हैं, एक नेट रूल बना दिया मैस्कुरेट करने के लिए कि जी इंटरनेट आ गया हमारे पास। उसके साथ ही वो डीएनएस की कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, इसी के साथ डीएचसीपी लगा देते हैं, सर्वर के सारे सिस्टम को आईपी मिलने लगी, दैट्स इट। इसके बाद उनका चले जी इतनी ये बेसिक काम तो हो गया और घर चले जाते। लेकिन आपसे बहुत बड़ी गलती ये होगी कि आपके आईपीस में जो यहाँ पे सर्विसेज हैं बाय डिफॉल्ट सारी सारी इनेबल हैं, उसी में आपके पास पोर्ट 80 भी है, उसमें एसएसएच भी है, उसमें टेलनेट भी है। ये बाय डिफॉल्ट ओपन होती हैं। और कभी भी ट्राई कीजिएगा पब्लिक आईपी पे, आप जब रात को ये ऑन करके जाएं और सुबह जब वापस आए तो यहाँ पे लॉग्स में देखिएगा कि इंटरनेट से कितने ज्यादा मलिशियस अटेम्प्ट हुए होंगे आपके एसएसएच और टेलनेट पे। अगर थोड़ा वीक पासवर्ड आपने रखा है कि वो तो इजीली कंप्रोमाइज भी हो जाते हैं, और वो कोई यूजर नहीं होते, वो स्क्रिप्ट रखे जाते हैं। इंटरनेट पे बॉट्स हैं, इस तरह के बहुत सारे बॉट्स हैं जो कॉन्स्टेंटली पब्लिक आईपीस को स्कैन करते हैं और उन पे यूजर नेम पासवर्ड अटेम्प्ट करते रहते हैं। तो ये यूजर नहीं, स्क्रिप्ट के थ्रू होता है और मुख्तलिफ पर्पज के लिए यूज किया जाता है, और वो कंप्रोमाइज भी हो चुके होते हैं। हम आपके माइक्रोटेक राउटर और यूजर को पता भी नहीं होता कि वो कंप्रोमाइज हो चुके हैं। तो ये गलती ना कीजिएगा जब भी आप फर्स्ट टाइम माइक्रोटेक में इनेबल करते हैं, आप कॉन्फ़िगर करते हैं, तो उसमें बहुत एहतियात से आप मेंशन कर लीजिएगा कि क्लियरली मेंशन कीजिए
कि ये टेलनेट और एसएसएच कहाँ से अलाउ है और कहाँ से नहीं है। तो हम साथ साथ इसकी सिक्योरिटी फीचर्स को भी डिस्कस करने जा रहे हैं। शुरू लेक्चर से मैं बताता जा रहा हूँ कि इसमें जो क्रिटिकल मिस्टेक्स जो यूजर्स होती हैं वो ये मिस्टेक्स हैं। तो हमने देखा, हमने एक रूल रखा कि इनपुट में लॉग हमारे पास आ जाए, जो भी हमारे पास इसको एसएसएच को अटेम्प्ट करे तो हमारे पास लॉग में उसकी डिटेल आ जाए। अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि एड्रेस लिस्ट। अब ये है कि हम हमारे नेटवर्क में कुछ हैकर्स हैं, कुछ आप कह लीजिए मालिशियस यूजर हैं जो कॉन्स्टेंटली हमारे सिस्टम, हमारे फायरवॉल को स्कैन करते रहते हैं डिफरेंट सेक्शंस में। तो हम यहाँ पे एक फीचर आपको मिलता है पोर्ट स्कैन डिटेक्शन, पीएचडी के नाम से। पोर्ट स्कैन डिटेक्शन क्या करता है कि वो एक पैरामीटर्स हम डिफाइन कर लेते हैं कि यार इतने पोर्ट्स अगर कोई इतने सेकंड्स में कोई स्कैन करने की कोशिश करे तो आप उसको फौरन उन यूजर्स की तो पहले एक लिस्ट बना के दो मुझे। एक यूजर की लिस्ट बना दो, जितने भी यूजर्स हैं वो आया इंटरनल हैं या एक्सटर्नल हैं, जितने भी यूजर हैं एक लिस्ट बनाओ। और उसके बाद हम उन्हें पेनल्टी, एक दूसरा हम एक रूल बना लेते हैं कि उसके बाद उसे टोटली हम उसको डिनाई कर देते हैं, उन सारे यूजर्स को हम ब्लॉक कर लेते हैं कि ये यूजर इसके बाद इंटरनेट नहीं यूज कर सकते और वो वापस नहीं आ सकते। ये मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आप एक रूल हम बना लेते हैं। हम कहते हैं जब भी मेरे पास इनपुट की ट्रैफिक आए और स्कैन किया जाए, टीसीपी की कोई भी पोर्ट्स यहाँ पे स्कैन की जाए, और यहाँ पे आगे हम एक्स्ट्रा में मेंशन कर देते हैं। यहाँ पे देखिए आपके पास पीएचडी है, पोर्ट स्कैन डिटेक्शन है। यहाँ पे हम बाय डिफॉल्ट हम कह लेते हैं कि वेट जो उसका है 21 रखें, डिले आप उसके पास थ्रेशोल्ड 3 सेकंड्स रखें, और लो पोर्ट वेट जो 1000 से कम की जो पोर्ट्स हैं, हाई प्रोफाइल पोर्ट्स हैं, उसमें से कोई 3 अगर स्कैन करे या लो प्रोफाइल पोर्ट्स में कोई एक भी स्कैन करे तो आप उसको क्या करेंगे, यहाँ पे आके मुझे उसका सोर्स एड्रेस लिस्ट बना देना। किस नाम से बना दूं? आप बना दो उससे, हम कहते हैं उससे लेट सपोर्ट पोर्ट स्कैनर्स, पोर्ट स्कैनर्स के नाम से एक लिस्ट बना देना। अब ये लिस्ट कहाँ पे आएगी मैं आपको भी बता देता हूँ। उसी के साथ ये पैरामीटर्स जो इसके साथ हमने डिस्कस किए वो हमारे पास, इसके पैरामीटर मैंने बताया कि वेट थ्रेशोल्ड, टोटल स्कोर, द ट्रिगर डिटेक्शन पोर्ट, कितने पोर्ट्स कितने सेकंड में डिटेक्ट हुए, कितने सेकंड्स में आपने डिटेक्ट करने। हमने एक रेंज रख ली, उसके बाद लो प्रोफाइल और हाई प्रोफाइल पोर्ट्स को मेंशन कर दिया कि अगर इनमें से कोई भी पोर्ट स्कैन हो रही है इतने सेकंड में, यानी इतने कम सेकंड में कोई इतने सारे पोर्ट्स को क्यों क्यों स्कैन कर रहा है। तो ये हमने यहाँ पे एक रूल बनाया, अप्लाई करके ओके कर लिया, और ये हमारे पास एक यहाँ पे एक रूल बन गया। अब हम चलते हैं काली लिनक्स की तरफ। अब काली लिनक्स में अब ये साहब कॉन्स्टेंटली हमारे नेटवर्क को स्कैन करते रहते हैं हर वक्त। हम, ये मेरे पास विंडो मशीन है, मैं अपने काली लिनक्स पे आ जाता हूँ। ये भी विंडो मशीन है, हम काली लिनक्स को एक्सेस करते हैं। ये जनाब हर वक्त हमारे नेटवर्क पे शरारतें करता रहता है। अब इसने जनाब सुडो करके nmap कर दिया। nmap किया किसे? हमारे ही फायरवॉल को, 2254। इसका मैं देखूं कि मेरे फायरवॉल पे कितनी पोर्ट्स ओपन हैं, और हिट एंटर कर दिया। अब वो सारी पोर्ट उसने स्कैन कर ली फर्स्ट टाइम, ओके फाइन, आपने फर्स्ट टाइम तो स्कैन कर ली। अब यहाँ पे आके एड्रेस लिस्ट में देखें तो यहाँ पे हमारे पास जितने भी लोग हमारे पास अब स्कैनर स्कैन करेंगे उनकी आईपीज, उनकी लिस्ट यहाँ पे बननी शुरू हो जाएगी। उस यहाँ पे उसका एड्रेस आ रहा है 253। अब आप अगर इसी के एड्रेस को देखें, हम इसे इफ कॉन्फ़िग करके देख लेते हैं, तो यहाँ पे आप देखें यही सिस्टम है 253 का। इसने इसको डिटेक्ट कर लिया कि यार ये बंदा आपके नेटवर्क को स्कैन कर रहा है। तो हम नेक्स्ट इमीडिएट एक रूल बनाते हैं कि ऐसा है कि इनपुट में हमारे पास जो सोर्स एड्रेस है, सोर्स एड्रेस लिस्ट में आ जाते हैं। यहाँ पे सोर्स एड्रेस लिस्ट में ये पोर्ट स्कैनर वाले जो बंदे हैं, जो भी हमारे पास स्कैन कर रहे हैं, उन सब का आपने नेटवर्क बंद कर देना है, ड्रॉप। क्या करना है? उसको फॉरवर्ड रूल लगा देते हैं। इसकी अब ये कोई भी इंटरनेट की कोई एक्टिविटी नहीं कर सकेगा, इनका हमने नेटवर्क बंद कर दिया। ये जो यूजर्स हैं जो पोर्ट स्कैन कर रहे थे, पिछले रूल में हमने डिटेक्ट किया, उसने एक लिस्ट बनाई,
हमने कहा कि इन सब के नेटवर्क को बंद कर दो। उसके बाद फौरन ड्रॉप हो गया। अब ये यूजर अगर अब पिंग करता है इंटरनेट की तरफ, तो देखिए अब ये बैठा रहेगा। अब इसको पेनल्टी जोन में ये आ गया है। अब बेचारा इंटरनेट को भी स्कैन करेगा, यहाँ वहाँ कोशिश करता रहेगा। लेकिन अगर आप देखें फायरवॉल पे, तो यहाँ पे ठीक ठाक पैकेट्स उसके आ रहे हैं। ये इंटरनेट पे जाना चाह रहा है, लेकिन हमने से एज अ पेनल्टी इसको ब्लॉक कर लिया, पकड़ के यहाँ पे इसको जेल में डाल दिया कि अब आप इंटरनेट यूज नहीं कर सकते। और ये कोई भी हो सकता है। अब इसके बाद जितने भी लोग जो भी हमारे नेटवर्क से हमारे फायरवॉल को स्कैन करेंगे, या किसी भी एक डेस्टिनेशन को हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि किसी एक स्पेसिफायर को अगर किसी ने स्कैन करने की कोशिश की, उसकी एक लिस्ट बनाओ और उन सब का नेट इमीडिएट बंद कर दो। वो आप यहाँ पे जाके उसका नेट बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट हमारे पास फायरवॉल रूल्स में जो एक्शंस हैं, उसे हम किस तरतीब से यहाँ पे अपने नेटवर्क में डिप्लॉय कर सकते हैं। तो ये था जनाब आज का टॉपिक अबाउट द फायरवॉल रूल एक्शंस। मिलते हैं जी अगले लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज।